अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैनवा पे एक थंबनेल कैसे बना सकते हैं और आप कैनवा पे आउटलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आप उस टेक्स्ट को आउटलाइन कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हम सबसे पहले कैनवा को ओपन कर लेंगे। बहुत ईजी है, आप ये स्टेप्स अपने पीसी या लैपटॉप पे भी अप्लाई कर सकते हैं और आप मोबाइल में कैनवा एप्लीकेशन पे भी ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कैनवा का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर होम है, प्रोजेक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं और मैजिक स्टूडियो है। तो यहाँ पर प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के हिसाब से मुख्तलिफ साइज है, जैसे कि इंस्टाग्राम का साइज है, फेसबुक का साइज है। तो अगर आप यूट्यूब के लिए चाहते हैं, यहाँ पर आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूट्यूब लिख देते हैं, सर्च करेंगे। यूट्यूब के हवाले से जितने साइजेस हैं यहाँ पर शो हो गए हैं, जैसे कि यूट्यूब ऐड है, यूट्यूब बैनर है, यूट्यूब चैनल लोगो है। तो हम यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल सर्च करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास डिजाइन है ये यूट्यूब के थंबनेल के साइज का है। तो हम यहाँ पर अपने यूट्यूब के हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिजाइन शो हो गए हैं, जैसे कि टेम्पलेट्स है। अगर आप टेम्पलेट यहाँ पे कोई यूज करना चाह रहे हैं तो आपके पास डेटो टेम्पलेट है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट पे जाएंगे, ऐड है हेडलाइन पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट शो हो चुका है हमारे पास, हम यहाँ पर लिख देते हैं यूट्यूब। यहाँ से बैक पे क्लिक करेंगे, इसको हम रीसाइज कर लेंगे। आप खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगी। यहाँ से हम दोबारा से एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के वाले से। तो हम यहाँ पे यूट्यूब को सर्च करते हैं, तो आप मुख्तलिफ पिक्चर्स दी गई हैं, तो आप कोई सी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट पिक्चर एज बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे पास जो पिक्चर है ये सिलेक्ट हो चुकी है। ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। दोबारा से हम टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उर्दू में लिखेंगे हम यूट्यूब। तो ये हमारे पास उर्दू में यूट्यूब आ गया। इसको भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, उर्दू का जो फॉन्ट है वो हमारे पास जमील नूरी है, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। हम जो इंग्लिश वाला फॉन्ट है उसको अगर हम सेलेक्ट करें और हम इसका भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब बारी आती है दोनों फॉन्ट्स को आउटलाइन करने की। तो हम किसी भी एक फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से राइट स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर इफेक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, फिर इसको आप राइट स्क्रॉल करोगे और यहाँ पर आउटलाइन की ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास आउटलाइन आ गई है। इसमें 3 लाइंस है, यहाँ पर सेटिंग की ऑप्शन होती है, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर चेंज कर लेंगे। कलर पे क्लिक करेंगे, इसको आप व्हाइट कर लें, इसको आप रेड कर लें, येलो कर लें। हम यहाँ पर बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर व्हाइट कर लेते हैं। इंग्लिश वाला जो यूट्यूब है उसको हम देख लेते हैं, उसका भी हम यहाँ से आउटलाइन चेंज करेंगे। जो हमने इंग्लिश में यूट्यूब लिखा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, जो कि सेटिंग्स है, यहाँ से कलर चेंज करेंगे, व्हाइट कर देंगे। अब आउटलाइन का साइज हमने बढ़ाना है, तो हम दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। थिंकनेस दी गई है, आप यहाँ पर थिंकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस साइज़ को हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। तो कैनवा में किसी भी टेक्स्ट को आउटलाइन करना बहुत ईजी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।